आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि सैमसंग पहले नूडल्स बेचता था। 300 बिलियन का एम्पायर खड़ा करने के लिए सैमसंग ने क्या कुछ नहीं किया वो देखो। अपने शुरू के दिनों में सैमसंग नूडल्स और ग्रोसरी चाइना को एक्सपोर्ट करता था एंड बाद में इस इंडस्ट्री से पैसे इकट्ठे करके उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगा दिया और कोरिया की सबसे बड़ी वुलन मिल को स्टार्ट किया एंड बाद में इन्होंने बैंक्स वगैरह को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये फाइनेंशियल मार्केट में भी घुस गए। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी तब इन्होंने वहाँ पे भी डिवर्सिफाई किया और वहाँ पे चले, जिसमें एसी, टीवी, फ्रिज ये सब कुछ आता है। जहाँ पे इन्होंने शुरुआत की थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन ये यहाँ पे रुके नहीं। कुछ सालों बाद ये शिप बिल्डिंग और केमिकल इंडस्ट्री में भी आ 1980 में इन्होंने एक टेलीफोन कंपनी को एक्वायर किया, जिसके बाद ये फोन मार्केट में भी एंटर हो। अभी तक ये सारी चीजें कोरिया में चल रही थी। बाद में सैमसंग ने प्लान बनाया कि उन्हें ग्लोबली जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यूएस और यूरोप में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, वहाँ पे इनका बिजनेस खूब चला। ईयर 2000 में इन्होंने अपने पहले फोन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बाद उस टाइम से लेकर अब तक ये फोन मार्केट की लिस्ट में नंबर 1 पे है। जहाँ पे सैमसंग की स्टोरी से आप ये सीख सकते हो कि आपकी शुरुआत मैटर नहीं करती, एज लॉन्ग एज आपने स्टार्ट कर दिया। चलता हुआ इंसान आगे जाके रास्ता जरूर बदल सकता, बट जो इंसान दो राह पे खड़े होकर ये सोच रहा है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, वो एक जगह खड़ा ही हुआ रह जाए। अगर आज आप अपनी मर्जी की चीज नहीं कर पा रहे तो स्टार्ट कर दो, आगे जाके अपना रास्ता चेंज कर लेना और जिस चीज में आपका मन लगता है वो कर लेना। और ऐसा मोर इंसाइटफुल कंटेंट देखने के लिए स्टे